जय हिंद दोस्तों, खेत किसान झुंझुनू में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम है सुरेश सिहाग। दोस्तों, आज का वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जो कम खर्चे में सब्जियों की खेती करने की सोच रहे हैं, यानी कि लागत बिल्कुल कम हो ऐसी सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं। तो ऐसी ही सब्जियों के बारे में यहां पर बात होने वाली है। अगस्त माह में लगाई जाने वाली 4 ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में बात करेंगे जिनको लगाने का खर्चा काफ़ी कम है और काफ़ी कम समय में वो सब्जियां आपको उत्पादन देना शुरू कर देंगी और मंडी भाव काफ़ी शानदार मिलेंगे, उत्पादन भी काफ़ी ठीक मिल जाएगा। कहने का मतलब है कम खर्चे में और कम समय में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली सब्जियों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो हमेशा आपको मिलता रहे। दोस्तों, यहां पर जिन 4 सब्जियों की फसलों के बारे में हम बात करेंगे उन चारों फसलों को लगाने का जो खर्चा है वो काफ़ी कम है, वास्तव में काफ़ी कम खर्चा है। सिर्फ आपको बीज का खर्चा करना है और आपको 1-2 कल्टीवेशन करवाने हैं, यानी कि 3-4 कल्टीवेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 या 2 कल्टीवेशन काफ़ी है। और थोड़े बहुत रासायनिक खाद उर्वरक के बेसल डोज आप डाल सकते हैं। उसके अलावा आपको किसी भी तरह का खर्चा नहीं करना पड़ेगा और लगाने के बाद भी आपको किसी तरह का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आप लगा दीजिए और छोड़ दीजिए, सिंचाई करते रहें। उसके बाद में ना कोई आपको स्प्रे वगैरह लेने पड़ेंगे, ना ही आपको कोई फर्टिगेशन वगैरह लेने पड़ेंगे। इतने कम खर्चे में वो तैयार हो जाएंगी। और उसके बाद में एक फसल आपको ऐसी भी बताऊंगा जिनसे काफी ज्यादा प्रॉफिट निकलने के आसार हैं, यानी कि वो फसल कम खर्चे में लगाने के बावजूद सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको देकर जा सकती है। जिन सब्जियों की आप आधुनिक खेती करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से, मतलब काफी ज्यादा खर्चा करके सब्जियां लगाते हैं, उनसे कहीं ज्यादा प्रॉफिट वो देकर जा सकती है वो फसल आपको। उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहली फसल हमारी यहां पर है हरे धनिया की खेती। अगर आप अगस्त माह में हरा धनिया लगाते हैं तो हरे धनिये से आपको काफी शानदार प्रॉफिट मिल सकता है। खर्चा लगाने का काफी कम है, मंडी भाव काफी शानदार मिलेंगे, उत्पादन वो भी आपको काफी शानदार मिल जाएगा। तो नंबर 1 पर तो आप हरे धनिये का चुनाव कर सकते हैं और ये चारों फसलें आपको लगानी है। भाई, अगर आपको अच्छा प्रॉफिट लेना है तो चारों फसलों का आप चुनाव करेंगे, आपका प्रॉफिट बढ़ने के जो आसार है वो और भी ज्यादा सॉलिड हो जाते हैं, क्योंकि चारों फसलों में से एक फसल अगर डाउन भी हो जाती है तो बाकी फसलों से आपका मुनाफा निकल के आ सकता है। खर्चा काफी कम हो रहा है तो चारों का चुनाव आपको कर लेना है। नंबर 2 पर आप यहां पर पालक की खेती कर सकते हैं, लेकिन ये सारी फसलें सबसे अच्छा प्रॉफिट आपको तभी देंगी जब आप अगस्त में इनकी बुआई कर देंगे। तो इन हरे धनिये की और पालक की बुआई आपको 20 अगस्त के बाद में पूरे अगस्त माह तक आपको बुआई कर देनी है। अगस्त से लेट नहीं करना है, समय पड़ा आपके पास, अभी भी 15-20 दिन का समय पड़ा है। 1-2 कल्टीवेशन करवाने हैं, जमीन की तैयारियां शुरू कर दीजिए और इनकी बुआई शुरू कर दीजिए, मतलब ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। पालक की बुआई भी अगर आप अगस्त माह में करेंगे तो इसके मंडी भाव भी आपको काफी शानदार मिल जाएंगे और जो किसान भाई कम खर्चे में सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा विकल्प है। पालक की खेती कर सकते हैं या हरे धनिये की खेती कर सकते हैं। नंबर 3 पर अगस्त माह में आप जो है मूली की बुआई करेंगे तब भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मूली की फसल में भी अगर आप अगस्त माह में, पूरे अगस्त माह में अगर आपके मूली की बुआई कंप्लीट हो जाती है तो इसके भी आपको मंडी भाव काफी अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं और उत्पादन मूली की फसल से काफी शानदार निकल के आता है। खर्चा इसमें भी आपका काफी कम है। की खेती के लिए बीज का खर्चा होगा और मतलब 1000-1500 रुपए आपके कल्टीवेशन का खर्चा हो जाएगा। इससे अलावा और कोई खर्चा आपका नहीं होने वाला, यानी कि मेरा कहने का मतलब है फर्टिगेशन वगैरह के और आपके स्प्रे वगैरह के जो खर्चे हैं वो काफी कम होते हैं ऐसी फसलों में। और उसके बाद में बेड वगैरह बनाने के झंझट नहीं होते हैं, प्लास्टिक मल्च वगैरह नहीं लगानी पड़ती है। जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन नहीं है तो वो बिना ड्रिप इरिगेशन की सहायता से भी इन सभी सब्जियों को लगा सकते हैं। इस वजह से इनको लगाने का जो खर्चा है वो काफी कम होता है। जो किसान भाई ज्यादा खर्चा नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ये अच्छा विकल्प है और अच्छा प्रॉफिट देके जा सकती है, यानी कि खर्चा कम हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रॉफिट कम मिलेगा, प्रॉफिट आपका काफी शानदार निकल के आएगा। तो आप मूली की बुआई कर सकते हैं। और हमारी यहां पर दोस्तों चौथी जो फसल है वो है गाजर की खेती। यहां पर आप गाजर लगा के भी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। लगाने का खर्चा इसका भी काफी कम है, सिंपल और साधारण विधि से आप इसकी खेती कर सकते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं कम खर्चे में। जो किसान भाई कम खर्चे में सब्जियां करना चाहते हैं
उनके लिए बात कर रहे हैं। तो आपको बेड वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो किसान भाई आधुनिक तरीके से थोड़ा खर्चा करके अच्छे तरीके से मतलब गाजर लगाना चाहते हैं तो आप बेड बना के लगा सकते हैं। मूली की खेती भी आप बेड बना के लगा सकते हैं। लेकिन जो किसान भाई सिंपल और साधारण विधि से कम खर्चे में लगाना चाहते हैं तो आप सिंपल और साधारण विधि से आप गाजर की खेती कर सकते हैं। मतलब 99% चांस है इन सभी सब्जियों में से गाजर की फसल से सबसे ज्यादा चांस है कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देके जाएगी। मैंने वीडियो शुरू होते ही बोला था कि एक फसल ऐसी भी है जिसमें मुनाफे के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, तो वो गाजर की फसल है। अगर आप अगस्त के आखिरी सप्ताह में आपको बुआई करनी है, अगर आप सब्जियों की खेती में नए हैं या पहली बार आप सब्जियां लगा रहे हैं तो आपको जल्दबाजी अभी नहीं करनी है गाजर की बुआई के लिए, क्योंकि अगस्त के आखिरी सप्ताह में आप गाजर की बुआई करेंगे तो आपको ज्यादा देखभाल वगैरह भी नहीं करनी पड़ेगी। प्लांट आपके कम से कम खराब होंगे, टेम्परेचर काफी ज्यादा होते हैं। इस वजह से अगस्त के आखिरी सप्ताह में आप बुआई करें या फिर चाहे तो आप सितंबर के पहले सप्ताह तक भी बुआई कर सकते हैं, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। यानी कि 25 अगस्त से पहले आप, अगर आप सब्जियों की खेती के लिए नए हैं तो 25 अगस्त से पहले आपको गाजर की बुआई नहीं करनी है। अगर आप सितंबर के पहले सप्ताह में भी गाजर की बुआई करेंगे तब भी आपको यकीनन 25-30 रुपए इसके मंडी भाव आराम से मिल जाएंगे और उत्पादन काफी शानदार निकल के आता है। खर्चा काफी कम है, कम समय में तैयार हो जाएगी। बाकी फसलों से मतलब गाजर जो है वो थोड़ा सा समय ज्यादा ले सकती है। बाकी जो हरा धनिया है, आपका पालक है और आपकी जो मूली की फसल है, ये जो फसलें हैं ये 40-45 दिन में तैयार हो जाती हैं। लेकिन गाजर में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन प्रॉफिट आपका काफी शानदार निकल के आता है। तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन किसान भाइयों के लिए था जो सब्जियों की खेती में नए हैं या फिर काफी कम खर्चे में सब्जियों की खेती करने की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप इन सभी सब्जियों का चुनाव कर सकते हैं। देखभाल भी आपको इनमें काफी कम करनी पड़ेगी अगर आप शुरुआत कर रहे हैं सब्जियों की खेती की, या अगर आप ज्यादा खर्चा नहीं कर पा रहे हैं फिर भी अगर आप सब्जियों की खेती करने की सोच रहे हैं तो आप इन चारों फसलों का चुनाव करके शुरुआत कर सकते हैं सब्जियों की खेती की। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।